मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला आपको बताते हैं। 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी सरकार। पीएम ने 10 लाख नौकरियां देने के निर्देश दिए हैं। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की दिशा में आज सरकार एक कदम और बढ़ाने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाने का, तो दोस्तों अब वो सपना होगा पूरा, क्योंकि इस बार दोस्तों भर्ती आई है वो सीधी सरकारी अस्पताल में, यानी दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल की नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती में न तो कोई परीक्षा होगी, न ही कोई टेस्ट होगा, न कोई इंटरव्यू की भागदौड़, सिर्फ एक फॉर्म भरिए और दोस्तों तैयार हो जाइए। इस बार मौका छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। हर जिले के लिए अलग अलग सीटें हैं, हर ब्लॉक के लिए अवसर हैं। जो भी इंतज़ार कर रहे थे जो लंबे समय से, अब मौका है सिर्फ आपके लिए। इस बार सरकार ने घोषणा की है कि भर्ती पूरी पारदर्शी से होगी। कागजात दिखाओ, नौकरी पाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर पोस्टिंग मिलेगी। इस बार भर्ती में पद भी नए हैं, यानी दोस्तों अलग अलग नए पदों में आपको सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी लगेगी। आप जो पद में आपको अच्छी लगे उस पद में नौकरी ले सकते हैं। और सबसे खास बात, ये नौकरी 1 साल की नहीं, सीधी स्थायी नियुक्ति है। हर भर्ती फुल टाइम है, यानी दोस्तों ये फुल टाइम भर्ती है। सीधी पोस्टिंग होगी, उसके बाद सीधी सैलरी मिलेगी, सीधी सरकारी पहचान पत्र। अगर अब आप बैठे रह गए तो फिर अफसोस मत करना, क्योंकि जब सीटें भर जाएगी तब अगली बार इंतजार करना पड़ेगा। इस बार वेतन भी शानदार है दोस्तों, सीधा 72,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। दोस्तों जो पोस्ट ऑफिस टाइमिंग का काम चाहते हैं उनके लिए भी विकल्प है, यानी दोस्तों आपको लगेगी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती, यानी आपका भी सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी लेने का सपना था, तो दोस्तों अब सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी लेने का सपना हो गया पूरा। तो दोस्तों मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूँ, वहीं से आपको सारी कुछ जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों हम सरकार की जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इधर आप देख सकते हैं कि भर्ती का नाम है वो है सरकारी अस्पताल भर्ती 2025, यानी सरकारी अस्पताल में आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं कि दोस्तों कुल पदों के नाम और योग्यताएं, यानी पद कौन कौन से निकले हैं वो हम एक एक करके जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पद है, उस पद का नाम है हॉस्पिटल अटेंडेंट। यदि दोस्तों आप हॉस्पिटल अटेंडेंट में नौकरी लेंगे तो इसमें योग्यता है वो 5वीं पास योग्यता रखी गई है, यानी दोस्तों आप 5वीं पास हैं तो हॉस्पिटल अटेंडेंट में नौकरी ले सकते हैं। और इसमें कार्य हैं वो मरीजों की देखभाल करने और स्टाफ को सहयोग देना। इस प्रकार से दोस्तों आपका काम होगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों अगली भर्ती है, इस भर्ती का नाम है सफाई सहायक। यदि दोस्तों आप सफाई सहायक में नौकरी लेंगे तो इसमें योग्यता है वो 5वीं और 8वीं पास योग्यता रखी गई है, यानी दोस्तों आप 5वीं पास हो, 8वीं पास हो तो इजीली सफाई सहायक में नौकरी ले सकते हैं। इसमें भी दोस्तों आपको अच्छा खासा वेतन मिलेगा। और इसमें कार्य हैं वो अस्पताल परिसर की सफाई तो सैनिटाइजेशन। इस प्रकार से दोस्तों आपका काम हो गया, यानी इस पद पे भी आप नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम है फ्रंट डेस्क हेल्पर। यदि आप फ्रंट डेस्क हेल्पर में नौकरी लेंगे तो इसमें योग्यता है वो 10वीं पास योग्यता रखी गई है, यानी आप 10वीं 12वीं और 8वीं पास हैं तो इजीली नौकरी ले सकते हैं। और इसमें कार्य हैं वो मरीजों का रजिस्ट्रेशन करना और जानकारी देना। इस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगला पद है वो है स्टोर कीपर सहायक। यदि दोस्तों आप स्टोर कीपर सहायक में नौकरी लेंगे तो इसमें योग्यता है वो 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है। और कार्य है वो दवाइयों और उपकरणों का रिकॉर्ड रखना। इस प्रकार से दोस्तों आपका काम रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर। यदि दोस्तों आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में नौकरी लेंगे तो इसमें योग्यता है वो 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है और थोड़ा बहुत दोस्तों के बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। और इसमें कार्य है वो मरीजों की डिटेल सिस्टम में दर्ज करना। इस प्रकार से दोस्तों आपको हॉस्पिटल में काम करना होगा।
उसके बाद अगली भर्ती है, इस भर्ती का नाम है ओपीडी सहायक। यदि आप ओपीडी सहायक में नौकरी लेंगे तो दोस्तों इसमें योग्यता है वो 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है और कार्य है वो मरीजों की पर्ची बनाना और दोस्तों विभागों में गाइड करना। इस प्रकार से दोस्तों इसमें काम होगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि इस भर्ती में पाने के लिए जो सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों सैलरी है वो 22,000 रुपये से लगाकर 68,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। और उसके बाद दोस्तों अच्छे पद हैं उसमें 72,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। यानी दोस्तों 22 से लगाकर 68 से लगाकर 72,000 रुपये की ईजिली आपको सैलरी मिल जाएगी। यानी दोस्तों जो 80 से ऊपर यानी 80,000 से ऊपर आपको सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों ज़्यादा अनुभव या फिर तकनीकी स्किल वालों को अलग इंसेंटिव भी मिलेगा, यानी अलग से आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो इधर आप देख सकते हैं कि नियुक्ति स्थान जो राज्य और जिला सत्र के सरकारी अस्पताल में, यानी आपको नियुक्ति है वो अपने गांव के पास ही कोई अस्पताल है या फिर दोस्तों अपने शहर में कोई अस्पताल है यानी कोई हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल में आपको सरकारी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं कि आवेदन प्रक्रिया, यानी दोस्तों विस्तार से हम आवेदन प्रक्रिया जान लेते हैं कि आप आवेदन किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट की, यानी दोस्तों जो राज्य की हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उस वाली वेबसाइट पर आपको जाना होगा। गूगल में या फिर क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों वहाँ रिक्रूटमेंट 2025 सेक्शन पर आपको जाना होगा और संबंधित भर्ती का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। इतना करने के बाद दोस्तों उसमें दिए गए लिंक या फिर ऑफलाइन फॉर्म के अनुसार आपको आवेदन करना होगा। यानी जैसे आप इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां पर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो इधर आप देख सकते हैं कि कई राज्यों में जो आवेदन ऑफलाइन है, कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन है और कई राज्यों में ऑफलाइन आवेदन है। यानी दोस्तों नोटिफिकेशन से फॉर्म प्रिंट करें और उसे भरें और दोस्तों निर्धारित दस्तावेज लगाकर दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट या खुद जाकर आपको जमा करना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको फॉर्म भरना है और आवेदन करते समय जो दोस्तों दस्तावेज लगेंगे वो दोस्तों हम जान लेते हैं। दोस्तों हम जान लेते हैं कि दोस्तों ज़रूरी दस्तावेज यानी दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आधार कार्ड या अपना खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो 5वीं से लगाकर 12वीं तक की मार्कशीट, यानी आपने कुछ पद में नौकरी लेना चाहते हैं जो 5वीं पास वाले हैं जो कुछ पद में नौकरी ले सकते हैं, कुछ पद में 8वीं पास वाले, कुछ में है जो 10वीं और कुछ में 12वीं। इसमें आप कौन से पद में नौकरी लेना चाहते हैं उसकी आपको मार्कशीट लानी होगी। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हाल ही के और निवास प्रमाण पत्र, यानी आप जहाँ से रहते हैं उसका निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो। उसके बाद मोबाइल नंबर और एक दोस्तों आईडी प्रूफ। इस प्रकार से दोस्तों आपके पास ये सारे कुछ दस्तावेज हैं तो आप इजीली आप हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि है वो राज्य के अलग अलग, यानी दोस्तों अलग अलग राज्य में अलग अलग अंतिम तिथि रखी गई है, इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ज़रूर चेक कर लेना है, तभी आपको पता चलेगा कि अंतिम तिथि क्या होने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।